मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे। तो दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियां एक साथ। राधे आज हम सभी मिलकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय दिवस की कथा सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं। रोज की तरह
कथा में प्रवेश करने से पहले कुछ बातें, फिर कथा में प्रवेश। तो हम प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हर व्यक्ति धार्मिक है। यदि आप धार्मिक स्वभाव के नहीं होते तो यहां इतनी गर्मी में बैठ करके कथा नहीं सुन रहे होते, है ना? धार्मिक तो है पर भगवान नहीं मिल रहे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप धार्मिक ना हो, धार्मिक नहीं होते तो भी कोई बात होती, पर हम तो धार्मिक भी हैं, भगवान में विश्वास भी रखते हैं, प्रतिदिन कीर्तन भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, फिर भी भगवान नहीं मिल रहे। क्यों? संत कहते हैं असल में क्या है ना कि मेरा घी खाने का मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दूध में से थोड़ा सा घी निकाल लूं, वो ग्रहण कर लूं। तो राजा हंसते हुए कहते अरे ऐसे थोड़ी घी मिलेगा, उसकी एक प्रक्रिया होती है, पहले दही जमाना पड़ेगा, फिर मक्खन करना पड़ेगा, फिर अग्नि में तपाना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर के घी मिलेगा, ऐसी थोड़ी। संत कहते हैं ठीक इसी तरह भगवान को प्राप्त करने की भी एक प्रक्रिया है। सबसे पहले अपने इस मन को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, साफ बनाओ, स्वच्छ बनाओ। जब तक ये आत्मा शुद्ध नहीं होगी, पवित्र नहीं होगी, तब तक भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए हृदय का निर्मल होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले अपने इस हृदय को पवित्र बनाओ, ठाकुर जी की भक्ति करो, नवदा भक्ति करो, तो भगवान की प्राप्ति ऐसे ही हो जानी है। अब दूसरे प्रश्न का भी उत्तर मिल गया, राजा फिर संतुष्ट, कहते हैं ठीक है। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न कि भगवान करते क्या है। संत कहते यदि इस प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको राज सिंहासन पर से नीचे उतरना पड़ेगा और हमें राज सिंहासन पर बैठना होगा। और राजा सोच, राजा मन ही मन सोचते हैं कि कैसे मैं अपने सिंहासन पर किसी और को बैठने दूं। मन में बात आती है कि यदि प्रश्न का उत्तर चाहिए तो बैठने तो देना पड़ेगा। कहते अच्छा ठीक है, बैठ जाएंगे। तो अब स्थान की अदला बदली होगी। राजा जैसे नीचे आकर के बैठे, कहते अब तो दो उत्तर। संत कहते ये तो उत्तर है, कुछ समय पहले आप राज सिंहासन पर बैठे थे, हम नीचे, अब हम राज सिंहासन पर बैठे, आप नीचे। यही भगवान का काम है। कभी किसी को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे तो कभी किसी को बिल्कुल नीचे ले आएंगे। इसे वही जानते हैं, व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल मिलता है। कर्म के अनुसार या तो बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे, और यदि जैसे ही घमंड आया तुरंत नीचे भी ले आएंगे। कि भगवान कहते हैं यदि मैं देना जानता हूं तो लेना भी बड़े अच्छे से आता है। आप भगवान से जो मांगोगे एक बार वो आपको सब कुछ देंगे, लेकिन महाराज यदि आपने उसका सम्मान नहीं किया, भगवान कहते दिया भी मैंने तो लूंगा भी मैं, छीनना भी आता है मुझे। तो ऐसे ही संत कहते हैं कि भगवान कभी किसी को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देंगे तो कभी किसी को बिल्कुल नीचे ले आएंगे। यही भगवान का काम है। अब तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मिला और राजा फिर संतुष्ट। फिर दोनों ने जो वेश की अदला बदली करी थी अपने वास्तविक स्वरूप में वापस आए। राजा कहते ये क्या वेश की अदला बदली क्यों करी? संत कहते हैं वो इसीलिए कि जैसे ही आपसे कहा कि इसका उत्तर चरवाहा देगा, तो आपके मन में बात आई कि इनका चरवाहा कैसे बुद्धिमान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप गलती पकड़ने के चक्कर में बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब ध्यान से सुना तो बात समझ में आई। अब ध्यान से नहीं सुनते, यदि मन यहां वहां भटकता तो उत्तर समझ में नहीं आते। इसलिए हमने ये सब किया। ऐसे महाराज एक बहुत पहुंचे हुए संत थे। कहा जाता था कि उनसे भगवान मिलने के लिए आते हैं। ये बात एक व्यक्ति को पता चली। वो व्यक्ति जाता है, जाकर के कहता है कि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि भगवान आपसे भेंट करने आते हैं, मिलने आते हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है? कहते बिल्कुल आते हैं। तो व्यक्ति कहता है जब अगली बार भगवान आए तो एक काम करो, आप मेरा पता लिख लो, एड्रेस लिख लो, कि जैसे ही भगवान आए आप मुझे बुला लेना, मैं भी दर्शन कर लूंगा। संत मुस्कुरा कर कहते ठीक है, बताओ पता, बताओ एड्रेस क्या है। तो अब स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति घर का पता देगा।
तो ऐसे ही उस व्यक्ति ने अपने घर का पता दिया कि ये है मेरा पता। संत कहते ये तो तुम्हारे घर का पता है, मैंने तुम्हारा पता मांगा है। महाराज लगा शायद दुकान का पता मांगा है, दुकान का पता दे दिया, ये है मेरा पता। कहते ये तो तुम्हारी दुकान का पता है। अरे मैं तुम्हारा पता मांग रहा हूं। थोड़ा क्रोध आ गया उस व्यक्ति को, छाती पर हाथ रखकर कहता ये है मेरा पता। संत कहते ये तो तुम्हारी छाती है, तुम्हारा पता कैसे? तुम्हारा पता मांग रहा हूं मैं। शीश पर हाथ रखकर कहा ये है मेरा पता। संत कहते तो तुम्हारा शीश है, तुम्हारा पता कैसे हुआ? वो व्यक्ति कहता है आप कहना क्या चाह रहे हो? संत कहते हैं जिस दिन तुमने स्वयं को पहचान लिया कि तुम क्या हो, उस दिन समझ लेना भगवान की प्राप्ति अपने आप हो जानी है। इसलिए महाराज स्वयं के लिए समय निकालिए, स्वयं को पहचानिए, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे तब तक भगवान को नहीं पहचान पाओगे। इसलिए कहा भी गया है कि जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रभु की कीजिए, जिंदगी का राज है यही जानकर जी लीजिए। तो प्रयास कीजिए कि दूसरों से ज्यादा खुद को पहचाने, क्योंकि हमारे पास दूसरों के लिए तो समय है पर खुद के लिए नहीं है। तो स्वयं के लिए समय निकालो, स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है।